नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई को बहुत मन लगा के दोस्तों कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर चर्चा करने वाले और देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब हम लोग चर्चा कर लिए थे। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे तो डेफिनेटली गो विजिट आवर चैनल विज्ञान प्रशस्ति एंड वॉच दिस वीडियो। Okay, so now today we'll discuss about the conductance, conductivity, molar conductance, right? Specific conductance and dilution के साथ क्या रिलेशन है, कोहलर लो, राइट? तो ये सारे चीज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, क्या होते हैं सारे कॉन्सेप्ट, मतलब एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो एकदम बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ चलते चलो, ठीक है? सो क्या है, पहले हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले तो डेफिनेटली आप प्यारा सा एक हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ओके, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पार्ट 2 होने वाला है। ये पार्ट 2 या तो पार्ट 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग कर लिए थे पार्ट 2 में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके देखो, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लिए थे कि सेल क्या होता है, सेल के रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसके बाद नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट था। डेल्टा जी के साथ इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन है, लाइक फिर थर्मोडायनेमिक्स के साथ आपका थर्मोडायनेमिक्स के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या संबंध है, ठीक है? वो रिलेशन क्या बताते हैं, तो बहुत सारे चीज क्लियर कर लिए थे। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, ये सब के ऊपर। तो देखो, ये बेसिकली जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन है और सोल्यूशन में आयंस मूव करेंगे, बस एकदम बहुत बेसिक से चलेंगे। देखो क्या है कि क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो आप लोगों को धैर्य तो बनाए रखना होगा भाई। देखो, एक होता है ये एक कंटेनर है, लाइक उसमें पानी है, वाटर है ऐसे। अब वाटर में कुछ सॉल्ट आप डालें, लाइक NaCl डाले या तो AB सॉल्ट डाले तो A प्लस और B माइनस फॉर्म हुआ। अब देखो, इसको अगर आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है तो यूनिट एनोड कैथोड, तो आपको एनोड और कैथोड देना पड़ेगा। ऐसे एनोड और कैथोड, एक में से इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिसिटी घुसेंगे सॉल्यूशन में और एक से जो है इलेक्ट्रिसिटी बाहर आएंगे। यानी कि आपको एक प्लेट को बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव एंड के साथ, और एक को आपको नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करना होगा, बस इतना ही। तो जो पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, जो अच्छा, और एक बात, जो डिप किया हुआ है ना मेटल रॉड सॉल्यूशन में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है? ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बोला जाता है इन लोगों को। तो देखो, जो पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड होता है इसको बोलते हैं एनोड, ये होता है आपका एनोड। और जो नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं कैथोड। बहुत आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा, बैटरी से एनोड से इलेक्ट्रॉन से करंट आएंगे यहाँ पर, फिर वो से करंट जाएंगे इधर। तो जब करंट सॉल्यूशन में आएगा तो कुछ कहानी बनेगा, गॉट इट? ये जो आयंस प्रेजेंट है उसके साथ कुछ चीजें होने वाला है, बस इतना समझ लो पहले। अब देखो, इसके साथ पैरेलली अगर हम एक नॉर्मल सा वायर ले ले, मेटल का बना हुआ। अब मेटल में क्या होता है, मेटल में भी आप ऐसे करंट भेज सकते हो, तो मेटल में भी करंट जाएगा, ठीक है? मेटल में भी क्या होगा, करंट जाएगा। इस पास से करंट भेजे और इस पास से करंट निकाले, इधर जा रहा है ऐसे। तो क्या हुआ, दोनों में क्या हो रहा है, एक्चुअली में दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। क्या करंट हम लोग भेज रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो देखो, यहां पर क्या होने वाला है, इधर क्या होने वाला है, दोनों में थोड़ा बहुत आपको सिमिलर, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिलेगा। देखो, यहां पर प्रेजेंट होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे, लेकिन यहां पर ये सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको चार्ज कैरियर के हिसाब से कौन काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज कैरियर के हिसाब से कौन काम करेगा, देखो चार्ज कैरियर, ये चार्ज कैरियर होता है, मतलब जो चार्ज को लेके जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह। अब देखो, यहां पर ये जो कैटायन है और एनायन है, ये दोनों चार्ज कैरियर के हिसाब से काम करेंगे फॉर दिस सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब देखो, यहां पर एक मेटल, सिंपल मेटल लिए आप, तो मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, करंट को मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, यानी कि चार्ज के कैरियर के हिसाब से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स काम करेंगे। गॉट इट? यहां पर कौन काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज कैरियर के हिसाब से काम कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना सा डिफरेंस आप लोग समझ लो। अब देखो, जब सोल्यूशन में ये लोग आयंस जा रहा है, जाएंगे कहां भाई, जगह कहां है जाने का इन लोगों का, ये तो है ना, बस कैथोड है और एनोड है। कैटायन को कौन पनाह देंगे भाई? हाँ, कैटायंस कहां जाके बोलेंगे कि भाई मेरे को थोड़ा जगह दे दो, हम रहेंगे यहाँ। तो कैटायंस के लिए कैथोड फिक्स्ड है कि हाँ वहां पर हम जाएंगे तो बस।
और बी माइनस जो है मतलब एनायन जो है उसके लिए कौन सा जगह फिक्स्ड है, उसके लिए जगह भाई एनोड है, तो वो एनोड में जाएंगे। तो ये कहानी कब होगा, जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आई मीन चार्ज देंगे, सप्लाई करेंगे, तब ये नेगेटिवली चार्ज जो है इसको हम लोग एनायन बोलते हैं और वो डेफिनेटली एनोड पे चलेंगे। और ये जो ए प्लस है यानी कि कैटायन है वो यहां पर आएंगे कैथोड में। अब कुछ चीजें होंगे, कुछ रिएक्शंस होगा, समझ में आ रहा है, यानी कि यहां पर जब भी हम लोग करंट को भेज रहे हैं तो कुछ रिएक्शंस की बात हो रहा है, कुछ रिएक्शंस होने वाला है, रिएक्शंस कुछ होने वाला है। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एकदम होना चाहिए, यहां पर रिएक्शंस होगा, राइट। कुछ चीजें जो है डिपॉजिट होगा, कुछ चीजें वहां से सॉल्यूशन में आएंगे, तो ये कहानी बनेगा। अब देखो यहां पर अगर एक नॉर्मल रॉड है आपके पास और वहां से आप क्या कर रहे हो, करंट को भेज रहे हो, तो वहां पर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के, लेकिन वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस बस यहां पर होता है। तो यहां पर उस टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शंस आपका नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस का मतलब है यहां पर एनोड कैथोड की बात तो नहीं हो रहा है यहां पर, राइट। आई मीन इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो होता है, तो ना तो यहां पर कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होने वाला। अब यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, आप लोगों को पता है रेडॉक्स मतलब एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में आपका ये होगा कि बी माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ये जो बी माइनस है ये बी माइनस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और बी में बदलेंगे, ऐसे न्यूट्रल होगा। और रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, यानी कि ए प्लस जो है वो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बी माइनस लॉस किए उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या होगा, ऐसे न्यूट्रल बनेगा। अब मान के चलो कि ये लोग डायटोमिक है, तो दो बी मॉलिक्यूल क्या होगा, फर्दर कंबाइन होकर B2 बनाएगा, और A जो है वो भी डायटोमिक है, तो क्या करेंगे, दो A मॉलिक्यूल आई मीन दो A एटॉम्स कंबाइन होकर A2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और ये A2 कहां से बनेगा, A2 कहां से निकलेगा बताओ, ये कैथोड से बनेगा, और ये जो B2 जो है ये एनोड से निकलेगा। ये होता है कहानी नॉर्मल सा, ये कहानी समझ में आ रहा है। तो देखो जब मतलब ये लोग आयंस जा रहा है एनोड में कैथोड में, क्या कुछ बाधा नहीं मिलेगा इन लोगों को, बाधा मतलब रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जब भी किसी भी मीडियम में कोई भी आयंस जा रहा है या तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है सॉलिड मीडियम में, तो वहां पर इन लोगों को एक क्या, एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस एक फेस करना पड़ता है, एक रेजिस्टेंस देते हैं। तो इससे रेजिस्टेंस से क्या होता है, एक टर्म्स हम लोग यहां पर बात करेंगे रेजिस्टेंस, यानी कि आप लोगों को इन लोगों को बाधा मिल रहा है, एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग जाने के टाइम, मतलब फ्रीली नहीं जा पा रहे, कोई जो है रोक रहा है इन लोगों को। जैसे इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है एकदम, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया एकदम, वो पूरा स्पीड में भाग रहा है, तो उस टाइम जो उसका मोबिलिटी होगा वो एक साथ जब रहेंगे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ तब मूव करेंगे, तो उसका जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगा। लेट्स सपोज आप जो है एकदम एकदम फ्री फील्ड में दौड़ रहे हो तो आपका वेलोसिटी ज्यादा होगा, और अगर आप भीड़ में दौड़ रहे हो तो अपना एफिनिटी कम हो जाएगा। भाई पीछे से कोई बुलाएगा कैसे हो, ठीक है, अब पीछे से कोई, आगे से कोई, साइड से, आपका जो है एफिनिटी कम हो जाएगा, आपका मोबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है, भीड़ में आपका मोबिलिटी कम हो जाएगा। इसी हिसाब से जब ये लोग मतलब बहुत सारे नंबर्स में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, झुंड में रहेंगे, तब इसका जो है एक रेजिस्टेंस फील करेंगे, जिसको हम लोग क्या है कि रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग जानते हैं इसको आर होता है, ठीक है, ये होता है आर। और देखो अगर हम बात करें नॉर्मल ये वाला सिस्टम के लिए, तो आर क्या क्या इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो नॉर्मल जो आर है दोस्तों, ये आप लोग क्लास 10 का जो एक चीज होता है ना, V इक्वल्स टू IR, मतलब ओम्स लॉ से हम लोग पढ़े हैं ना, V इक्वल्स टू IR, यहां से आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है कि ये जो रेजिस्टेंस है क्या है। लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा क्या है, इसके हिसाब से अगर बात करें, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ही है, कॉन्सेप्ट बेसिकली एक ही है। अगर हम बात करें इसका लेंथ अगर L होता है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A होता है, ठीक है, अगर लेंथ L होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होता है, तो रेजिस्टेंस कैसे आपका वेरी करेगा। देखो ये जो R है ना, ये जितना लंबा होगा भाई, ठीक है, ये जो आपका रॉड दिख रहा है ना, ठीक है, वायर दिख रहा है, ये जितना लंबा होगा जितना, उतना आपको रेजिस्टेंस फेस करना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए उतना ही बाधा की सम्मुखीन होना पड़ेगा, मतलब आपको बाधा देना, मतलब बाधा फेस करेंगे वो, यानी कि R जो है ये L के साथ ऐसे प्रोपोर्शनल होता है। आप देखो जितना बड़ा होगा एरिया जितना बड़ा होगा, आप देखोगे कि उतना कम उसको क्या होगा, बाधा की फेस करना होगा, बाधा फेस करेंगे उतना ही कम बाधा फेस करेंगे जितना उसका एरिया, सरफेस एरिया जितना होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना उसका ज्यादा होगा। जैसे मान के चलो एक छोटा सा पाइप है, तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा वाटर को पास होने में, आप इसका जो है मुंह जो है ये बड़ा कर दो, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, तो ये इजीली मूव करेंगे, इजीली मतलब इसका जो है रेजिस्टेंस घट जाएगा, राइट। तो R जो है ये L के साथ प्रोपोर्शनल होता है और 1/A के साथ ऐसा प्रोपोर्शनल होता है। आप दोनों को एक साथ अगर ऐसे चेंज करते हैं, वेरी करते हैं एक साथ, तो ये होगा आपका R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब आप लोगों को पता है कि ये जो प्रोपोर्शनल है ना, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो सेम यहां पर भी काम करो, आप लोग कांस्टेंट ले आओ भाई। तो देखो R समान जो है एक कांस्टेंट लाओ K इंटू L/A, ठीक है। तो ये जो K है दोस्तों, ये K है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। कैसे? अगर मान के चलो आप L 1 सेंटीमीटर ले लिए और A जो है आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि R और K बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो K है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रो के हिसाब से पढ़ते हैं। एक्चुअली कांस्टेंट यहां पर रो होता है, तो ये K को बदल दो, यहां पर रो लिखो आप लोग। ठीक है, रो लिखो तो सही रहेगा। R समान रो इंटू एल वाई होता है। ये कांस्टेंट जो है आप K ना लेके क्या करना है, रो लेना है। तो ये आप एक स्टैंडर्ड है, रो लेते हैं हम लोग। और रो जो होता है दोस्तों ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ आप लोगों को? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो आप उसको ना रेजिस्टिविटी भी बोलो, ध्यान से सुनो, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मत बोलो, या तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या तो रेजिस्टिविटी बोलो, रेजिस्टिविटी बोलो। ठीक है, तो ये रो गया। तो पूरा अगर पूरा लिखे हम लोग बराबर में क्या होगा बताओ, R बराबर में होगा रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का कहानी। अब देखो यहां पर R का जो यूनिट होता है दोस्तों, ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट होता है आपका ओहम। ठीक है, ओहम आपको ऐसे लिखना है या तो आप OHM करके लिख सकते हो, ओहम। अब आते हैं थोड़ा इसके रिवर्स में सोचेंगे, इसके रिवर्स में सोचेंगे। अच्छा हाँ, और एक बात, यहां पर जो रो है उसका यूनिट अगर आप लिखना चाहते हो तो ये होगा, देखो रो का यूनिट आप ऐसा लिखोगे, रो समान होगा, देखो R तो इधर है, मतलब आपको बस L बाई A को उस साइड भेजना है, यानी कि आप A बाई L के हिसाब से उस साइड उसको भेज दो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओहम हो जाएगा, ओहम। और देखो एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका ओहम सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा बहुत आगे चलेंगे और देखेंगे कि अगर बाधा है तो उससे अपोजिट में क्या है। मतलब अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कंडक्टेंस भी होना चाहिए, यानी कि अगर रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल कर दे, यानी कि उल्टा कर दे, 1 बाय रेजिस्टेंस कर दे, तो वहां पर से और एक नया टर्म्स आएंगे और जिसको हम लोग कंडक्टेंस के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंडक्टेंस। मतलब ये लोग कितना स्पीड में जाएंगे, इन लोगों का मोबिलिटी कितना अच्छा रहेगा, कंडक्टेंस की बात करेंगे हम लोग अभी। देखो तो कंडक्टेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये कंडक्टेंस को जो है आप जी से डिफाइन करते हैं हम लोग, जी से। ठीक है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो जी लिखा हुआ है, तो जी से हम लोग डिफाइन करेंगे, तो जी बराबर होगा आपका 1 बाई आर। बात भेजे में क्या कि नहीं बताओ, जी बराबर होता है 1 बाई आर, यानी कि कंडक्टेंस होता है भाई 1 बाई रेजिस्टेंस। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिर से बता रहे भाई, रेजिस्टेंस को लेना है और उसका रेसिप्रोकल बनाना है, 1 बाय रेजिस्टेंस करना है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कंडक्टेंस। ठीक है, चलो तो ये जो भी चीज था यहाँ पर आप फिर से एक बार लिखो, बहुत ही प्यार से इसको और एक बार लिखो, रो इंटू एल बाई ए। अब पूरा सबको ना 1 बाई करो, 1 बाई करो, इक्वल साइन के इधर भी 1 बाई करो और इस साइड भी 1 बाई करो। तो अगर हम इस साइड 1 बाई करेंगे तो वो 1 बाई आर हो जाएगा समान। देखो रो को अगर 1 बाई करेंगे तो 1 बाई रो हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो 1 बाई एल बाई ए होगा। देखो यहां पर कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे 1 बाई कर दिया सर। अब नेक्स्ट में जो लिखेंगे ना, देखो ये छोटे छोटे बात टीचर इग्नोर करेंगे तो दिक्कत हो जाता है बच्चे को, क्योंकि बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कहां से बनता है बताओ, छोटे छोटे चीजों से बनता है। ठीक है, सिंपल मशीन को जोड़ के तो कॉम्प्लेक्स मशीन बनता है ना, तो सिमिलर वे में सोचना चाहिए कि बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे में बहुत इजी रहेगा सारा चीज। तो 1 बाई रो, ये देखो 1 बाई रो जो है दोस्तों, यहां पर हम लोग इसको अभी कप्पा लिखेंगे, कप्पा मतलब छोटा कैसे कप्पा, और एल बाई ए जो होगा ये ए बाई एल के हिसाब से अभी लिखा जाएगा, और ये 1 बाई आर जो है अभी जी के हिसाब से हम लोग लिखने वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहानी। अब देखो इसका जो जी का यूनिट होगा, ये यूनिट क्या होगा बताओ, ओहम इनवर्स होगा कि नहीं बताओ। ये जो जी का यूनिट होगा ये हम डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं, तो इसका यूनिट होगा ओहम इनवर्स, यानी कि OHM इनवर्स। या तो देखो फिर से उल्टा से लिखो भाई, उल्टा चलो क्योंकि इनवर्स होता है उल्टा चलना है, तो आप MHO भी लिख सकते हो, या तो आप ओम को उल्टा दो, या तो आप ऐसे लिखो। ठीक है, तो कुछ भी चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कप्पा का जो यूनिट है उसको हम लोग लिखेंगे, तो ऑब्वियसली यूनिट अगर कप्पा का लिखेंगे, यानी कि इसका जो नाम है दोस्तों ये है आपका कंडक्टिविटी, या तो आप कंडक्टेंस बोलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इसको आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के हिसाब से पढ़ना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और या तो आप इसको कंडक्टिविटी के हिसाब से पढ़ो, कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कंडक्टिविटी के हिसाब से पढ़ो। तो चलो यहां पर इसका यूनिट भी लिख देते हैं कि कप्पा का यूनिट जो होता है ये आपका होगा मो सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होगा, मो। अब देखो सेंटीमीटर इनवर्स होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये जो रो होता है ना इसका ही उल्टा होता है, रो का अगर यूनिट ध्यान है तो ये भी आप लोग कर सकते हो आराम से। गॉट इट। अब देखो अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो ये आपका जो के है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये आपका क्या होता है पता है, घट जाता है। यानी कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, मतलब यहां पर थोड़ा समझना है, सुनो ध्यान से। मेरे पास ये सॉल्यूशन था, अब देखो यहां पर इतने सारे आयंस थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर किए। तो पहले क्या था, यूनिट वॉल्यूम में मान के चलो मेरे पास 10 ऐसे आयंस प्रेजेंट थे, तो उसके लिए क्या है, एक कंडक्टेंस मिल रहा था। गॉट इट। अब क्या किए कि हम उसमें पानी भर दिए। अब पानी भर दिए तो क्या हुआ, आयंस थोड़ी ना चेंज हुआ,
आयंस के नंबर क्या चेंज हो गए? नहीं हो गए। तो आयंस अभी दूर दूर चले गए, जैसे प्लस माइनस इधर चला गया, यहाँ पर माइनस प्लस इधर हो गया, इधर इधर हो गया। अब हम यूनिट वॉल्यूम अगर कंसीडर करेंगे तो लगभग आपको यहाँ पर 5 ऐसे आयंस मिल रहा है और उसके लिए आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। अब बताओ आप लोग, पहले आपको 10 मिल रहा था, एक छोटे से एक वॉल्यूम कंसीडर किए, उसमें से आपको 10 आयंस मिल रहा था, तो उसके लिए आपको कंडक्टेंस ये मिला। और आप अभी क्या किया? डाइल्यूशन कर दिए, तो क्या हुआ? वो आयंस लोग दूर दूर चले गए। आप एक यूनिट वॉल्यूम अगर कंसीडर करोगे तो उस यूनिट वॉल्यूम में लेस नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होगा जो कि कंडक्टिविटी दिखाएंगे, यानी कि कम कंडक्टिविटी कम हो जाएगा ना, आयंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा भाई। तो चार्ज कैरी करे तो कम नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट रहेगा, तो कम चार्ज कैरी करेगा तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो है आपका ये कप्पा जो है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन करेंगे तो घट जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज होता है, ये डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन तो क्या होगा? डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे तो इसका जो है वैल्यू, कप्पा का जो वैल्यू है घट जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि क्या कैसे चेंज होता है। तो देखो अब हम लोग ना आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और आप लोगों को ये चीज बता सकते हैं कि ये यहां पर जो है, ठीक है, ये सोल्यूशन में हम लोग जो कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जो बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली वायर में जो कंडक्टेंस होता है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पर जो चीजें किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले तो आप इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो टूट के आयंस बना, उसका सॉल्वेशन क्या है, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को वो चारों तरफ घेर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। यानी कि उसके इफेक्टिव साइज के ऊपर, क्योंकि सॉल्यूशन के बाहर वो अकेला है, जैसे Na+ सॉल्यूशन के बाहर अकेले Na+ नॉर्मल, लेकिन उसको पानी में डाल दो तो क्या होगा? पानी में डालते ही भाई सारे पानी मॉलिक्यूल क्या हुआ है, वो चारों तरफ से घेर लेंगे। तो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों ओर घेर जाएंगे। ऐसे मान के चलो, ऐसे नॉर्मल अगर हम बात करें, ऐसे सोच रहे हैं कि अगर ये पानी है और इसमें सोडियम प्लस है, लेट्स सपोज सोडियम प्लस बाहर था तो अकेला था, लेकिन जब इसको पानी में लाए तो Na+ हो गया। अब Na+ अकेला नहीं रहेगा, चारों ओर उसको क्या करेंगे? घेर के रखेंगे भाई, वाटर मॉलिक्यूल जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वहां पर उसको चारों तरफ से घेर के रखेंगे। इसका मतलब यहां पर वो जितने स्पीड में मूव कर रहा था, उसका मोबिलिटी जितना था, अब इसका वॉल्यूम साइज बढ़ गया तो घट गया, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज किए, उसके आयंस जो बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर वो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर पोलर हुआ तो अच्छा रहेगा, अगर नॉन पोलर है तो ये ज्यादा फ्री रहेंगे, फिर इंटरेक्शन नहीं बनेगा, राइट, तो फ्री रहेंगे। फिर उसके बाद यहां पर टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो ये लोग बढ़ जाएंगे, राइट। तो इतने सारे चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब देखो यहां पर बेसिकली एक चीज बता के आपको अभी जो है इसका ये जो वीडियो एंड करने वाले हैं वो है मोलर कंडक्टिविटी। तो बहुत ध्यान से सुनना है कि मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो थोड़ा बहुत प्लेस कर लेते हैं, यहां पर जगह कर लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। देखो बहुत अच्छे से समझाएंगे तो बहुत प्यार से समझो आप लोग। मोलर कंडक्टिविटी दोस्तों क्या होता है, आपको पहले क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब जो भी कहानी बन रहा है, तो यहां पर क्या है कि एक सेल आपको लेना होगा पहले। तो लेट सपोज आपके पास यहां पर एक सेल बनाए आप, ठीक है, और ये मतलब सेल है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रोड है, लेट सपोज ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन लेट सपोज आपका ए है, और ये सेल के बीच में दूरी आप एल कर दिए, ए सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए इसको, और ये एल सेंटीमीटर कर दिए लेट सपोज, ठीक है। दो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा प्लेट लेके उसको यूनिट डिस्टेंस में रखे हो। अब क्या हुआ रहा है, अब पानी ले लो इसमें, ठीक है। अब क्या लेना है, पानी लेना है। पानी लेने के बाद मतलब इसको क्या करना है, पानी लेने के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट डालना है। क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट डालना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो लेट सपोज आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला गया, 1 मोल आप AB डाले इलेक्ट्रोलाइट, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब AB आएंगे यहाँ पर, और AB आने के बाद क्या होगा, पूरी स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो AB आएगा और AB टूटेंगे ऐसे A+ B- में। और दोस्तों 1 मोल से जितने सारे आयंस बनेंगे सब यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर क्या है, टोटल मतलब आयंस हो गया 2 मोल्स, हो गया कि नहीं बताओ, क्योंकि एक AB से 2 आयंस बन रहे हैं, तो हम 1 मोल लिए, तो यहां पर टोटल आयंस जो बनेगा वो 2 मोल बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। तो देखो अभी क्या है कि A+ थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी देंगे आएंगे, B- क्या करेंगे, कंडक्टिविटी देंगे, ऐसे एवोगाड्रो नंबर ऑफ दोनों का, यानी कि 1 मोल करके टोटल जितने सारे कैटायंस है सबको मिलके जो कंडक्टेंस हो रहा है, B- यानी कि एनायंस है वो भी जितने सारे हैं सब मिलके जो कंडक्टेंस दिखा रहा है, कंडक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है। तो सबको मिलके टोटल जो ओवरऑल हो रहा है ना, उसको अभी हम लोग मेजर करने वाले हैं, यानी कि उसको बोलते हैं भाई कि मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। मोलर कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसको एक सेल बनाना है, सेल मतलब एक इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में आपको वॉल्यूम एक वाटर देना है, ठीक है। उसके बाद उसको उस इलेक्ट्रोलाइट को डालना है, इलेक्ट्रोलाइट पूरी कंप्लीट डिसोसिएट करेंगे और आयंस बनाएंगे, और वो सारे आयंस क्या करेंगे ना, कंडक्टिविटी शो करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, ऐसे टोटल ओवरऑल उन लोगों का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो उसके वजह से क्या होगा, टोटल आपको एक कंडक्टिविटी मिलेगा, तो उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी।
गॉट इट। और यहां से सवाल आता है कि मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको लेमडा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट, समझ में आ रहा है। और ये लेमडा एम जो है ये कप्पा के साथ कैसे संबंध में है, देखो कप्पा के साथ ये ऐसे रिलेशन में है, कप्पा इंटू 1000 बाय, यहां पर जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लेंगे वो हम लोग मोलरिटी लेने वाले हैं, मोलरिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ये होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। तो देखो, तो कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस फ्रॉम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन, कहां पर केप्ट किए हैं कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर, ये तो एक यूनिट सेंटीमीटर आप ले सकते हो, यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के गैप में रखे हो, ठीक है, और यहां पर इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे इसमें ऐसे अरेंज किए उसको, ठीक है। उसके बाद क्या किए, लार्ज एक्सेस, मतलब इतना जो वॉल्यूम बन रहा है तो आराम से रह सके, इतना उसका सरफेस एरिया होना चाहिए उसको कंटेनर का, ठीक है, जैसे बाहर ना निकल जाए, उसमें रहेंगे सारा सोल्यूशन। और इसको क्या जोड़ना है भाई, एनोड से जोड़ना है, और इसको क्या करना है, कैथोड से जोड़ देना बैटरी का, क्योंकि क्या करना है, बाहर से तो करंट देना होगा तब जाके इन लोगों का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, थोड़े ना गैल्वेनिक सेल है कि बाहर केमिकल रिएक्शन अंदर बनेगा बाहर वो करंट मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर बाहर से आपको करंट देना होगा तब जाके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस बना रहे हो बाय अप्लाइंग द करंट फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स ऑफ द डीसी करंट, मतलब बैटरी से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कहानी होता है मोलर कंडक्टिविटी का। और मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना कैसे यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जो कप्पा होता है आपको ध्यान है, कप्पा का क्या था, देखो कप्पा का था ओम इनवर्स, यानी कि आपको बोलना होगा मो बोलो या मो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और उसके बाद मोलरिटी का क्या होता है भाई, मोल पर लीटर होता है, राइट, मोल पर ये होता है आपका, ये मोल पर लीटर, लीटर मतलब आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लो सेंटीमीटर क्यूब। अब वो बाहर आ जाएंगे ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा। अब ये ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये जो मोल है ये मोल इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये होता है आपका यूनिट। अब देखो मो का, अब कभी कभी आप लोग देखोगे मो सीमेंस लिखा हुआ है तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर आप मोल इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कहानी यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा एम से डिफाइन करते हैं। और भी बहुत सारा कहानी की आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोलर कंडक्टिविटी को अगर इनफाइनाइट एडिशन करते हैं तो क्या होगा, फिर आपको वहां पर कोलरस इक्वेशन, तो ये सारे चीजें ना एक वीडियो में बता देंगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कितने सारे पढ़ना है। तो इसलिए पार्ट में हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट को। और आप लोग बस अपना जो है अपने तरफ से पूरा सपोर्ट करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर न्यू हो इस चैनल में तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू कमेंट की, और अगर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि यहाँ पर सर समझ में नहीं आया, ये यूनिट कैसे याद रहे। अगर आप लोगों को किसी भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अलग से आपको वीडियो का रिक्वायरमेंट है, कुछ अलग क्लास 12 के केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, तो आप बता सकते हो, तो उसके ऊपर वीडियो जल्दी में बना देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।